हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक कथन के बारे में जो इस्लाम के मानने वाले लोग अक्सर कहा करते हैं। और वो कथन ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है। फिर से एक बार दोहराता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है। और ये कहने के पीछे इसका तर्क क्या है, कारण क्या है? जैसा वो लोग कहते हैं या जो सत्य भी है और सबको स्वीकार भी करना चाहिए, वो ये है कि ईश्वर जो है उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। मतलब जितने भी चीजें हमें दिखाई देती है संसार में या संसार ब्रह्मांड के बाहर, वो सभी ईश्वर की रचना है, ऐसा आस्तिक लोग कहते हैं या मानते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं वो ऐसा मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर ने रचा है, कोई ऐसी शक्ति है। तो उसी श्रेणी में कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि हमें, मतलब इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया, हमें केवल उसकी इबादत करनी चाहिए, ना कि उसके द्वारा बनाए गए इस ब्रह्मांड की इबादत करें। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि हमेशा तारीफ करने वाले की जाती है, ना कि उसके जो किया। क्योंकि उसने जो किया, अगर हम उसकी तारीफ करें और करने वाले की तारीफ ना करें तो फिर ये एक अनैतिकता का भाव हो जाता है। तो अल्लाह ही इबादत के योग्य है, ऐसा कुरान भी कहती है, मोहम्मद साहब भी कहते हैं और कुरान को मानने वाले भी लोग कहते हैं। अगर हम बात करें इबादत क्या है, इबादत शब्द की जिस पर हम गौर करें, आखिर क्यों इतना जोर दिया गया इबादत शब्द पे? एक तो पहला कारण है कि उसने सबका निर्माण किया, तो वही इबादत के योग्य, वो पूजा के योग्य, सब कुछ के वो योग्य वो है। दूसरी वजह ये रही कि लोगों ने उस सुप्रीम को पूजने के अलावा, मतलब उनको नहीं पूजा, बाकी उनके जीव जंतुओं की, मतलब उसने जितनी भी चीजें बनाई उसकी पूजा की, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि इत्यादि लोग कहते हैं। लेकिन हम ज्यादा रिलीजियस बात ना करके सिंपल, साधारण और आम जनमानस को जो बातें समझ में आती है उनके बारे में अगर बात करें, तो पूजा का क्या अर्थ है? अगर इस्लाम की दृष्टि से देखें, अगर साधारण लोगों की दृष्टि से देखें, तो वो ये समझते हैं कि पूजा मतलब मूर्ति मूर्ति को सम्मान देना, किसी पशु को सम्मान देना, सूर्य को सम्मान देना, मतलब उनके सामने अपने सर को झुकाना, मतलब अपना सब कुछ अर्पण कर देना, वो इसे पूजा का नाम देते हैं। लेकिन असल में पूजा क्या है? पूजा का अगर हम सिंपल अगर डेफिनेशन देखें या सिंपल भाषा में बात करें बिना लाग लपेट के, तो पूजा क्या है? पूजा एक तरह की आसक्ति है, लगाव है, जुड़ाव है। क्या है पूजा? आसक्ति है, मतलब किसी ऐसी चीज से जुड़ जाना, किसी ऐसी चीज के आगे घुटने टेक देना जिसके जिसके बाहर हमारे शक्तियां काम करना बंद कर दे। जैसे मतलब कि पूजा का क्या मतलब कि किसी भी चीज को बिल्कुल ऐसा मान लेना जो एकदम प्योर सत्य हो, मतलब पूरा ऐसा कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं संसार में। एक तरह के आसक्ति, मतलब लगाव, मतलब ऐसा हो जाए कि उसके बिना आप जिंदा ना रह सके, उसके बिना आपका जीवन का कोई काम ना हो सके। ये एक आसक्ति का भाव है। आसक्ति मतलब समझते हैं ना, किसी के प्रति एकदम जुड़ाव, गहरा जुड़ाव, बहुत असीम जुड़ाव हो जाना। ठीक है। और हम साधारण भाषा में देखें तो पूजा क्या है?
पूजा है अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को किसी एक व्यक्ति में, किसी एक चीज में स्थिर कर लेना है, यही पूजा है ना। किसी की प्रशंसा कर देना, किसी की तारीफ कर देना, किसी को अपना सब कुछ मान लेना, किसी को अपने से बहुत महान समझ लेना, ये एक तरह की पूजा का डेफिनेशन है। तो जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, अगर हम सच में सत्य को देखें तो हम अपने ही बातों में फंसते हैं, हम अपनी बातों में ही फंस जाते हैं। पूजा का मतलब है लगाव, आसक्ति, जुड़ाव, यही सब है पूजा का मतलब। पूजा का मतलब और कुछ नहीं। तो जीवन में अगर हम देखें कि हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, हम अपने आप को अंधेरे में रखते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। क्यों? अगर अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, इबादत के योग्य नहीं है, तो फिर हम इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनके पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? कई लोग कहेंगे अल्लाह बहुत श्रेष्ठ है, उसकी इबादत करो, ये करो। तो आप कितना करते हैं? खूब से खूब 5 बार नमाज पढ़ेंगे, खूब से खूब 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करेंगे, जो भी अपने करेंगे 2-3 घंटा करेंगे। तो पूजा क्या है? पूजा किसी चीज से बहुत गहरा जुड़ाव हो जाना पूजा है हमारा। जब हम ये वाक्य कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, तो हम खुद को धोखा देते हैं, खुद को अंधेरे में रखते हैं, खुद को मूर्ख बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भले ही कह देते कि उसके सिवा कोई पूजनीय है, लेकिन हम अंदर ही अंदर, हम जाने और अनजाने में बाकी चीजों की भी हम पूजा करते रहते हैं। आज सबसे ज्यादा मनुष्य किसके पीछे पागल है? धन के पीछे पागल है, लाखों करोड़ों कमाने के चक्कर में, अच्छा खाने के चक्कर में, अच्छा जीवन जीने के चक्कर में, आज दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीजें पा लेने के चक्कर में, दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं उन सभी चीजों पर अधिकार कर लेने के चक्कर में। तो ये क्या है? ये भी तो एक पूजा ही है ना। और ज्यादातर आम भाई समझते हैं कि मूर्ति के सामने न झुकना, मूर्ति के सामने हम झुक जाते हैं, यही पूजा है। हम अपने जीवन में हजारों चीजों के पीछे झुकते हैं। अगर हम इस वाक्य को सत्य माने कि उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं है, उसके सिवा मतलब हम उनके ही सामने झुके, किसी के सामने न झुके, तो फिर हम धन के पीछे की तरफ पागल हुए हैं। पूजा का मतलब ये नहीं है कि थाल लेके एक पत्थर के सामने मूर्ति, मतलब मूर्ति के सामने हम आरती दिखा रहे हैं, जब मंदिर में जाकर हम नमाज पढ़ रहे हैं। पूजा का मतलब बस यही नहीं है। अगर हम देखने के लेवल पर आए, इसीलिए हिंदू धर्म में बात की गई दृष्टा की। जो देखता है, और देखना भी कौन सा देखना? मनुष्य 2 तरह से देखता है, और ज्यादातर 100 और 100% लोग आंखों से देखते हैं। और देखना कई स्तर पर होता है, जिसमें पहला स्तर तो सबसे नीचे स्तर आता है आंखों से देखना, दूसरा स्तर आता है तर्क से देखना, तीसरा स्तर आता है ज्ञान से देखना और समझदारी से देखना, सभी चीजों को कनेक्ट करके देखना, अपने जीवन में जागरूकता को लाना, कुछ भी करते समय होश में होना, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें होश में होना। ये सब क्या है? एक देखने का लक्षण है। जो पहला मैंने लक्षण बताया आंखों से देखना, ये सबसे नीचे है। जो ऊपर जो देखना है क्या है? ज्ञान से देखना, समझदारी से देखना, बुद्धिमानी से देखना, तर्क से देखना और हमेशा जिज्ञासा मन में भरे रहना। ये क्या है? ये सभी दृष्टा बनने में हमारी मदद करती है। और जब हम दृष्टा बन जाते हैं, जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं कि हम सब कुछ
अपने ज्ञान के लेवल पर, अपने बुद्धि के लेवल पर, समझदारी के लेवल पर, प्रेम के लेवल पर आसक्ति और अनासक्ति से अलग हटकर जब हम सब कुछ देखने लग जाते हैं, तो फिर एक ऐसा समय आता है कि फिर हमें कुरान की भी जरूरत नहीं रह जाती, फिर हमें बाइबल की भी जरूरत नहीं रह जाती, फिर हमें गीता की भी जरूरत नहीं रह जाती। आप सोचिए, इन सभी ग्रंथों का निर्माण क्यों किया गया है? इन सभी ग्रंथों का निर्माण इसीलिए किया गया कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो बस ये आंखों से देखते हैं, और जो देखने के कई स्तर है उस लेवल पर ज्यादातर जो मनुष्य वो नहीं पहुंच पाते हैं। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दृष्टा है, देखता है, हमारे सारे धर्म बताते चोरी मत करो, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, इसे हमने सुना, अपने दिमाग में रख लिया, हमें चोरी नहीं करना चाहिए। अगर क्या हो, अगर कोई बंदा है, अगर वो चोरी करे और उसे पकड़ के बहुत मार मारे, तब उसे पता चलेगा कि चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चोरी करने से मार पड़ती है। अगर वो बंदा कुछ कमाया, मेहनत से खूब मेहनत कर रहा है, खूब कमा रहा है, खूब मेहनत, मतलब कि जी जान लगा के मेहनत कर रहा है, और अचानक कोई उसके घर में आया, उसका सामान लेकर चला गया, तो उसको दुख होगा, तकलीफ होगा। अरे यार, मैंने कितना मेहनत से कमाया था, कितना परिश्रम से मैंने उसे कमाया था। तो क्या होगा? वो बात जो है उसने देखा, क्या जब घटना घटी उसने देखा, और जब ये बात उसने देखा तो ये जो उसका है वो जेन्युइन, जो प्योर उसने सत्य देखा, वो उसने देखा, दृष्टा देखा ना, उसने मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत करने के बाद कोई सामान उसका चोरी ले गया, तो उसने क्या देखा कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैं मेहनत करके कमाता हूं, उसी तरह अगला बंदा भी क्या है, अपने खून पसीने की कमाई कमाता है। जिस तरह मेरे खून पसीने की कमाई कोई दूसरा चोरी करके ले गया, तो मुझे इतना दुख हो रहा है। तो दूसरे बंदा जो कमा रहा है, अगर उसका भी कोई चोरी करेगा तो उसका भी दुख होगा। ठीक है? तो ये क्या है? ये दृष्टा हो गया ना। तो क्या है? पहली बात दृष्टा होना। जब हम दृष्टा हो जाते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देती है। और जो हिंदुइज्म जो है, जो यहाँ पर श्रेष्ठ किताबें हैं, अगर मैं कहूं तो ये जो किताबें हैं जो लोगों ने लिखी, भारत में जो दृष्टा का सिद्धांत रहा, वो बहुत ही उत्तम उदाहरण है, बहुत ही उत्तम है। इसे अगर हम देखने के लेवल पर आ जाए, आंखों से तो देखे ही देखे, संग संग ज्ञान से भी देखने लग जाएं, बुद्धि से भी देखने लग जाएं, तर्क से देखने लग जाएं, समझदारी से देखने लग जाएं, घटना जो घट रही है उससे हम घटना घट रही है और उस घटना से हम कुछ देखने लग जाएं, तो क्या हमें किसी धर्म की आवश्यकता होगी? नहीं। तो इससे क्या है कि हमारे जो समाज के 80% लोग हैं, वो लगभग क्या कहें, एक अंधा जीवन जीते, अंधों की तरह। अल्लाह ही पूजा के योग्य है, उसके सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। पहले अगर वो दृष्टा होते तो ये जानते कि मैं भले ही ये बात बोल रहा हूं, लेकिन मैं हूं अंधेरे में। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं, जो मेरा अहम है, जो मेरा घमंड है, जो मेरे चित्त को बहुत अच्छी लगती है, अच्छा खाना, अच्छा पैसे कमाना, अच्छे कपड़े पहनना, 10-20 लोगों में सम्मान पाना, ये सब क्या है? ये सब अहंकार है। और जितने भी वस्तुएं जो हमारे अहंकार को बढ़ावा देती है, अहंकार को ताकतवर बनाती है, हम उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक पूजा ही है। तो जो भी लोग कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, वो बहुत बड़े अंधेरे की दुनिया में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं?
क्योंकि भैया आप उस दृष्टा के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, तभी आप बोल रहे हैं कि ये बात है। अगर जिस दिन आप दृष्टा के लेवल पर पहुंचेंगे, आप पाएंगे कि अल्लाह को तो छोड़ दीजिए, अल्लाह पूजा के योग्य है या नहीं है। आप जितने भी काम करते हो वो सभी आप पूजा ही तो करते हो। क्या है पूजा? लगाव ही तो है पूजा। किसी चीज को पाने में अपना मन लगा देना, पैसे कमाने में अपने पूरा जीवन को झोंक देना, ये क्या है? ये पूजा ही तो है। अल्लाह को छोड़ हम किसको अपने जीवन में तवज्जो देते हैं? हम उन्हीं चीजों को तवज्जो देते हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते, और जिनके बिना हम जी नहीं सकते उनके प्रति हमारे अंदर आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है। आसक्ति मतलब लगाव हो जाना किसी चीज से, मतलब कि ऑक्सीजन समझ लीजिए एक प्रकार से। अगर लगाव को हम बात करें, आसक्ति की बात करें, तो ये इसे हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जिसके बिना हम जी वो नहीं सकते। तो हम क्या है? हम पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? धन की पूजा करते हैं। हम क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं कि अल्लाह से भी बड़ा धन है। ठीक है, अल्लाह से भी बड़ा धन है, अल्लाह से बड़ी हमारी प्रतिष्ठा है, अल्लाह से बड़ी हमारा मान है, अल्लाह से बड़ा हमारा अहंकार है। जिसकी पूर्ति करने के लिए, जिस अहंकार को ताकतवर करने के लिए हम अपने जीवन में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आई बात समझ? हम जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो हम उससे नौकरी करते हुए हमें पैसा देता है, तो हम उसके नजर में अच्छे बनते हैं। वो हमें 10 गाली देता है, 10 बुराइयां करता है, लाख जलील करता है, फिर भी हम उसके गुणगान गाते रहते हैं। किस इरादे से? कि वो हमारी मदद करेगा, वो हमें पैसा देगा, वो हम पे खुश होगा। तो क्या है? ये भी तो एक पूजा ही है ना। तो क्या हम अंधकार में नहीं? हम अंधकार में हैं क्योंकि हम अल्लाह से भी श्रेष्ठ किसे समझते हैं? अपने भौतिक जगत को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह से भी श्रेष्ठ हम अपने अहंकार को समझते हैं। अल्लाह से भी श्रेष्ठ हम अपने अहंकार को समझते हैं। इसीलिए हम अपने अहंकार को, जितने भी चीजें इसको शक्तिशाली बनाने में मदद करते हैं, वही हम काम करते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, तो हमें पहले तो अपने देखने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। दृष्टा जो हमें होना है उसके चरम स्तर पर पहुंचना पड़ेगा, तब हम ये बात कहें, तब हमें शोभा देगा। अगर हम दूसरों के गुलाम हैं, अपने माँ बाप के गुलाम हैं, बॉस के गुलाम हैं, दोस्तों के गुलाम हैं, पत्नियों के गुलाम हैं, तो हम ये कहना छोड़ दें कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह को छोड़, अल्लाह की तो 5 ही बार पूजा करते हैं, बाकी हम जितनी भी पूजा करते हैं अपने अहंकार को बढ़ाने वाली चीजों की पूजा करते हैं। तो आज से ये वाक्य सत्य है कि अहंकार ही सबसे बड़ा पूजनीय वस्तु है, क्योंकि जिस दिन आपका अहंकार मरेगा उसी दिन अल्लाह की इबादत जीवन से आपकी शुरू हो जाएगी। जैसे ही अहंकार मरा, अल्लाह की इबादत शुरू होना कंटिन्यू हो जाएगी। जहां अहंकार है वहां अल्लाह की प्रशंसा नहीं हो सकती। तो पहली बात, हमें अपने अहंकार को कम करना पड़ेगा। और कम कैसे होगा? हमें दृष्टा बनना पड़ेगा। हर एक बातों को गहराई से देखना पड़ेगा, हर एक बातों को कुरेद कुरेद के देखना पड़ेगा कि क्या है वास्तविकता, सत्य क्या है।
तो हम जितने भी इस कंसेप्ट को जो मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय है नहीं है, उनसे हम यही कहना चाहेंगे, मैं खुद से भी यही कहना चाहूंगा कि हमें दृष्टा बनना है। जिस दिन हम दृष्टा बन जाएंगे और जिस दिन हम दृष्टा बनेंगे ना, उसी दिन हमारा जीवन का विकास होगा। और दृष्टा, पहली बात तो अगर हम दृष्टा बन गए और हम देख रहे हैं कि नहीं, हमारे जीवन में ये वस्तु अल्लाह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम देखते हुए भी अगर उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या है कि हम अल्लाह से भी ज्यादा उसकी तवज्जो देते हैं। जैसे ये फोन है, अगर हम दृष्टा के लेवल पर आ गए, हम ये जानते हैं कि अरे भाई मैं दिन भर फोन चलाता हूँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, ये सब करता हूँ। जिस दिन हम जाने कि हमारा 80% जो है इस चीज में जा रहा है, फिर भी हम इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं भैया, हम भले ही बोल दे रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, लेकिन हम उल्टा किसको पूज रहे हैं? हम मोबाइल को पूज रहे हैं। तो जिस दिन हम दृष्टा होंगे उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिस दिन हम दृष्टा बन गए उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी ये बात कहना कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, बहुत कठिन होगा। क्योंकि हम जितना बड़ा दृष्टा बन जाएंगे उतना हम पाएंगे कि हमारा तो 80 से 90 99% जीवन अल्लाह को छोड़ इस भौतिक जगत की इबादत में ही बीतता है। हम रोज भोजन करते हैं, रोज खाते हैं, अगर हम भोजन ना खाएं हम मर जाएं, तो भोजन हमारे खाना क्या है? ये भी एक इबादत है, इबादत ही है। तो मैंने क्या कहा कि जो जहां आसक्ति बहुत ज्यादा होगी किसी चीज के प्रति, ये जो शब्द श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं गीता में, मैं उसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जहां भी आसक्ति होगी किसी के प्रति, संसार के प्रति, वहां हम ये साबित कर देंगे कि उस सुप्रीम से भी महत्वपूर्ण कोई चीज है, तो हमारा क्या है? भौतिक जगत है। तो आइंदा कभी भी ये बात कहने से पहले अल्लाह ही सुप्रीम है, हमें ये बातें समझ लेनी जरूरी है कि क्या हम अपने जीवन में अल्लाह के अलावा किसी और को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्या? हाँ, हम देते हैं। 5 बार नमाज अदा करने से ये नहीं हो जाता है, 2 घंटा प्रार्थना करने से ये नहीं हो जाता है, मंदिरों में घंटियां बजाने से, आरती धुलाने से ये नहीं हो जाता है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हम अल्लाह की इबादत उस समय करते हैं जब हमारा अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति, जिस दिन इन चीजों को हम अपने जीवन से धीरे धीरे विदा करते चले जाते हैं, उसी दिन हम जान लेते हैं, उसी दिन हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन से अल्लाह की प्रशंसा या उसकी इबादत शुरू हो जाएगी। वरना आसक्ति संसार में हम रखेंगे, हर एक चीजों में आसक्ति रखेंगे, तो हम साबित करेंगे कि अल्लाह के अलावा भी पूजनीय वस्तुएं है। बस ये बात वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो दृष्टा नहीं। तो मेरा पहला वाक्य यही था कि जिस दिन हम दृष्टा बने उसी दिन हम ये समझ पाएंगे कि नहीं, जो भी हम अंधेपन में बोल रहे थे अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, वो गलत था। क्योंकि हम तो जीवन भर संसार की पूजा करते रहे। पूजा का मतलब यही थोड़ी है कि हम 5 बार नमाज करते तो ये अल्लाह की पूजा है। ये अल्लाह की पूजा नहीं। अल्लाह की पूजा जिस दिन हमारे अंदर से अहंकार रूपी दानव खत्म हो जाता है, उस दिन अल्लाह हमारे जीवन में खुद ही आ जाता है। आप सोचिए
ईसा मसीह के ऊपर ईश्वर मतलब ईश्वर ने अपनी दृष्टि रखी। बाइबल बताती है कि आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। मोहम्मद साहब को अल्लाह ने कहा कि ये मेरे रसूल है। क्यों रसूल है? उनके जीवन, जो मोहम्मद साहब है उनके जीवन में जरूर ऐसी घटना घटी होगी, ईसा मसीह के जीवन में जरूर ऐसी घटना घटी होगी जो उनके अंदर का जो अहंकार रूपी राक्षस है, जो ये क्रोध, लोभ, लालच, नफरत, ईर्ष्या, जितने भी बुराइयां है, जिस दिन मोहम्मद साहब और ईसा मसीह और जितने भी पैगंबर है, जिस दिन ये सारी चीजें उन लोगों के जीवन से खत्म हुई, उसी दिन ईश्वर का कलाम मोहम्मद साहब पर उतर गया। उसी दिन ईश्वर ने जीसस को अपना प्रिय पुत्र कहा। आज